नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु के कॉन्टेक्स्ट में आपका व्यापार या आपको कौन सा कर्म फल सबसे ज्यादा फलेगा। आप सभी लोगों ने मेरी वीडियोस के अंदर ये बात ऑब्जर्व करी होगी कि मैं एक प्लैनेट की विशेषता के हिसाब से आपके मन के स्थिति को जानने की कोशिश ज्यादा करता हूं। हालांकि कुंडली विश्लेषण अपने आप में एक समृद्ध विषय है ही, लेकिन फिर भी समझने की दृष्टि से एक एक प्लैनेट अपने अपने जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट देता है। और जब हम बात करने लगते हैं कलयुग की, तो वहां राहु केतु और शुक्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको मैं वास्तु के संदर्भ से सिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि बुध व्यापार है, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा, जो भी लोग ज्योतिष जानते हैं उनको ये बात समझ में आती होगी। बुध क्या है? व्यापार है। तो उत्तर दिशा भी व्यापार की दिशा है, पैसों की दिशा है, पैसे आवन जावन की दिशा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्ञान की, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण ज्ञान की दिशा है। तो उसके देवता जुपिटर यानी कि गुरु ज्ञान के देवता है। वैसे ही जब हम बात करते हैं कोर की, तो सूर्य आता है जिसकी दिशा है पूर्व। और हम हमेशा बात करते हैं कि पूर्व के वास्तु दोष आपके कोर को, आपके संपर्क सूत्रों को हिलाकर रख देते हैं। वैसे ही राहु है साउथ वेस्ट। राहु क्या करेगा? आपके फोकस को, आपकी अटेंशन को, आपके जीवन में रहने वाली स्थिरता को, स्टेबिलिटी को ध्यान में रखता है। और केतु हिल जाए तो वर्चस्व हिलता है, पेट हिलने लगता है और आपका ब्रह्म स्थान खंडित हो जाता है। तो ये दोनों चीजें आपके कर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रह्म ऊर्जा की शक्ति है और दूसरा विचारिक शक्ति है कि आप कौन हो, कहां लीडर बनोगे, कहां आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, वो है राहु। तो राहु केतु का खेल वास्तु में और ज्योतिष में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु क्या है? लीडर है। राहु क्या है? अटेंशन है। और केतु क्या है? जहां पर आपकी अटेंशन या ध्यान बिल्कुल नहीं है, या डिटैचमेंट है। एक अटैच कराता है, एक डिटैच कराता है, छोड़ता है। तो इन दोनों के खेल से आपको यह समझ में आता है कि कौन सी चीज आपके व्यापार के लिए सही है, कौन सी चीज आपके व्यापार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसको छोड़ते हुए चलना है। इन दोनों के खेल से आपको समझ में आएगा कि जीवन में व्यापारिक गति को कहां पर आप जैसा लीडर चाहिए और कहां पर आप लीडर बन ही नहीं सकते। आपको वहां पर कोई भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये बात राहु केतु पर आते हैं। राहु अगर आपके पहले घर पे होगा, अगर आपके फर्स्ट हाउस में या पहले घर में कुंडली के स्थित होगा, तो आप ये बात समझ ही गए होंगे कि सातवें घर में केतु होगा। सातवें घर में केतु होगा। ये प्लेसमेंट क्या दिखाती है? इस बात को व्यापारिक दृष्टि से समझने की कोशिश करनी है कि अगर ये प्लेसमेंट है, अगर आपका राहु फर्स्ट है, केतु साथ है, तो ये क्या दृष्टिकोण रखता है कि आप हमेशा 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 लीडर रह सकते हो और आपको हमेशा जो फोकस है या ध्यान है वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर रखना चाहिए, अपने ऊपर रखना चाहिए। अगर आप अपने व्यापार में कुछ भी कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट, आपका व्यापार, आपका मुनाफा, हर चीज का ध्यान आपके ऊपर होना चाहिए। अगर आपके ऊपर ध्यान नहीं हुआ तो आप वहां से नुकसान खाना शुरू कर दोगे। क्या? मेरे ऊपर ध्यान। ऐसे लोग लीडर्स बने, ऐसे लोग आगे रिप्रेजेंटेटिव्स बने, बहुत अच्छा रहता है। इन्हीं लोगों के केतु 7th है, तो इनको कभी भी अपने कस्टमर्स पर या पार्टनर पर ज्यादा ध्यान नहीं डालना। अगर ऐसे लोग अपने कस्टमर यानी कि अपने ग्राहक या अपने पार्टनर्स पर, जो भी उनके एसोसिएशन के पार्टनर हैं, उनके व्यापारिक पार्टनर हैं, उनकी सलाह या उन पर ध्यान ज्यादा देंगे तो उनको नुकसान हुआ। किस पे ध्यान देना है? अपने प्रोडक्ट पर, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर, अपने ऊपर। अगर आप सर्विस में हो तो अपने ऊपर ध्यान ज्यादा देना है। ऑटोमेटिकली स्वतः ही आपका जो कस्टमर है आपके पास आने लगेगा। यही सृष्टि ने आपके लिए लिखा है।
कुछ भी काम आप करते हो इसी विषय में आपको समझ में आएगा। क्या कर्म करना चाहिए मैंने आपको बताया। लीडर्स हो सकते हैं, जिस भी जगह पर आप हो आप ही सर्वप्रिय बन सकते हो, तो आपके लिए सारे काम वो अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि मेरा कस्टमर मुझे ये बोल के गया मैं ये चीज ऐड कर दूं, मेरा पार्टनर ये बोलता है मैं ये चीज ऐड कर दूं, तो आप हो जाओगे फेल। यही है एस्ट्रोलॉजी। राहु एक वाला, जिसकी राहु कुंडली में है, एक वाला व्यक्ति एक फिल्म लाइन में मेन एक्टर होना चाहिए, मेन किरदार होना चाहिए, या फिल्म जो है वो उसी के आइडियाज पर चलनी चाहिए, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर वहां पर ज्यादा कंटेंट पर या लोगों पर ध्यान दिया गया तो वो फेल हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसकी कुंडली वैसे ही चलती आई है या दिखती है। समझने की बात है। दूसरी बात, अगर राहु 2 नंबर हाउस है या सेकंड हाउस जिसको हम कहते हैं वो है 2 नंबर घर है, तो स्वतः ही केतु 8वें में आ गया। इस व्यक्ति को पास क्या चाहिए, इस व्यक्ति का सारा ध्यान किस पर होना चाहिए, पैसों पर। अगर ये पैसों के ध्यान से लापरवाही करेगा, पैसों पर ध्यान नहीं रखेगा, अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं रखेगा, अपने परिवार पर ध्यान नहीं रखेगा, अपने पैसों को ध्यान नहीं देगा, तो समस्या आएगी। और यही व्यक्ति जब 8 केतु है, थोड़ा सा अपने पेन, अपने दर्द पर ध्यान देना छोड़ देगी। ठीक है, जो हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, घाटे लग गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा ध्यान पैसों पर देगी कि कैसे उसको और अच्छा किया जा सकता है, घाटों पर ना दे, शारीरिक दर्द पे ना दे। हिडन दर्द होते हैं ऐसे लोगों के शरीर में, तो उस पर ध्यान ना दे। अपनी कोई नई रिसर्च पर बहुत ज्यादा फोकस ना करे, जो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी में ध्यान दे। जो पैसा है वो कैसे इंक्रीज हो सकता है, तो इनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। इनके लिए आइडियल व्यापार क्या है, जिसमें सिर्फ पैसे की बात होती है। जैसे प्रॉपर्टी का काम कर लिया, गए प्रॉपर्टी की डीलिंग करी, पैसे को व्यापार किया, आ गए। तो सिर्फ इनके लिए पैसा सर्वप्रिय होगा, तो इनका जो भी व्यापार है वो बढ़िया चलेगा, अच्छा रहेगा। ऐसे लोग कहां विकृत हो जाते हैं, जहां पर इनका राहु की जगह एक केतु ले आते हैं। मतलब ध्यान पैसों पर छोड़ दिया जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सारा का सारा ध्यान जी हम रिसर्च करेंगे, मकान बहुत अच्छा बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये इनकी जो गति है वो स्लो हो जाएगी और इनका व्यापार खराब होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही चीजों को समझने के लिए ध्यान देना कि हर एक राशि, हर एक घर रजस सतव तमस के अंतर्गत भी आता है। क्या राहु रजस में है, क्या राहु सतव में है, क्या राहु तमस में है, वो आपको कैसे परिणाम दे रहा है, ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। ये हम कभी और जब मौका मिलेगा जरूर एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में सीखेंगे। फिलहाल के लिए इसी वीडियो से आपको काम करना होगा, या एस्ट्रो वास्तु का कोर्स करके आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन, फ्री अपग्रेडेड वास्तु कोर्स आ रहा है, बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन है, 8 और 9 नवंबर को आ रहा है। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं, बशर्त कि आपने 8 ऑनलाइन कोर्सेज वाले सेशन जो यूट्यूब पर पड़े हैं वो देखे हुए होने चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये कोर्स थोड़ा सा अपग्रेडेड है, थोड़ा सा डिटेल्ड है, आप सभी को समझ में आए इसलिए वो फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। बात करते हैं आगे। अगर राहु 3 है, केतु 9 है, तो इस व्यक्ति को अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी देख दिखावा, अपने हाव भाव पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अपने भाग्य पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। हालांकि ऐसे लोग अक्सर ऐसी बात करते हैं, सब कुछ मोह माया, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ देख लेगा, लेकिन इनको अपनी प्रेजेंटेशन पर, अपने दिखावे पर बहुत ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो ये फेल होते हुए चले जाएंगे। इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अपने कपड़ों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही इनका दिखेगा और वही इनका बिकेगा। इनके लिए ट्रैवल का काम, टूरिज्म का काम, टिकटिंग का काम, होटलियर जो लाइन है उसका काम, कहीं ऐसा काम जिसमें सेल रिप्रेजेंटेटिव है किसी चीज के, बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं राहु 4। राहु 4 का ध्यान हमेशा होना चाहिए प्रॉपर्टी के धंधे पर। हमेशा इनको प्रॉपर्टी करनी है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, नई नई प्रॉपर्टी लेते जाना। नहीं भी है तो लोन लेकर खरीद लीजिए, धीरे धीरे करके आपका काम आगे चलता जाएगा। एक प्रॉपर्टी पर स्टक नहीं होना, एक व्यापार पर स्टक नहीं होना। कभी प्रॉपर्टी डीलिंग कर ली, कभी बिल्डर लाइन में चले गए, कभी कुछ बनाकर बेच लिया, क्योंकि केतु 10 होने के कारण इनका एक व्यापार चल नहीं सकता। कभी डील, कभी कमीशन एजेंट, कभी कुछ बनाकर बेच लिया, कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके खा लिया। इस तरीके से इनका काम चलना चाहिए और दौड़ेगा भी और चलेगा भी।
राहु 5, केतु 11। राहु 5 और केतु 11। अगर आपका राहु 5 है तो आपका सारा ध्यान ये होना चाहिए कि आपकी जीवन में इच्छा क्या क्या है, जो आपको पसंद है। कहते हैं ना कि जो आपको पसंद है वही काम करना चाहिए। ये इन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि इनकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर बहुत कम होगी जीवन के अंदर। इनको कुछ भी मिल जाएगा ना, इनको तसल्ली नहीं हो सकती, लेकिन इनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा अनंत इच्छाएं हैं। अगर ये व्यक्ति ऐसा कोई काम करेगा जिसमें इसको मजा आ रहा है, जैसे सर्विस इंडस्ट्री में आ जाए, अलग अलग काम करें, नई नई चीजों को ट्राई करते रहें, ऐसा काम करें जिसमें इनको खुद को पसंद है, मौज आ रही है, मजा आ रहा है, तभी इनका जीवन अच्छा चलेगा। नहीं तो इनको नुकसान हो सकता है, घाटे हो सकते हैं। राहु 6 है, टिपिकल सर्विस इंडस्ट्री या फाइनेंस का काम इनको करना चाहिए। लोन देना, लोन लेना, क्योंकि इनके जीवन में ये कर्जा हमेशा चलता रहेगा। लोन लेकर लोन देना, कर्जा इनका चलता रहेगा, इनको फायदा कैसे होगा? कोई और व्यापार करते हैं, इनके ऊपर 100% कर्जा होगा, होता रहेगा। अब क्या करना है इनको? कर्जा हटाने के लिए कर्जा लिया आगे दिया, कर्जा लिया आगे दिया, इस तरीके का फाइनेंस का काम या सर्विस इंडस्ट्री में ये आ सकते हैं। बहुत अच्छा काम इनका चल सकता है, बहुत अच्छा इनको फायदा भी होगा। किस कॉन्टेक्स्ट में काम होता है मैं फिर से बता दूं, जहां पर जो राशि है और 10th हाउस और 6th हाउस और 2nd हाउस, इन तीनों के अंदर जो राशि है, इसके एक मिश्रण से आप एक्चुअल काम देखते हो। अभी मैं राहु केतु की बात कर रहा हूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 7th राहु केतु 1, राहु 7th और केतु 1 में क्या है? इस व्यक्ति का सारा ध्यान अपने कस्टमर की तरफ होना चाहिए। अगर ये बहुत अच्छे सेल्समैन है, अगर ये काम करते हैं सेल्स का, तो बहुत अच्छे सेल्समैन निकल कर आएंगे। इनका सारा ध्यान अपने कस्टमर नीड पर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे होना चाहिए। अपने ऊपर इनका ध्यान नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनको नुकसान हो सकता है, देखने को मिल सकता है। इनका सारा ध्यान किस पे होगा? कस्टमर को क्या क्या पसंद है, कस्टमर दुकान पे आ रहा है, उसकी सेवा करना, उसको सम्मान देना, इस तरीके का काम। तो ये बहुत अच्छे सेल्समैन निकल कर आ सकते हैं अगर ये अपने कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। अगर ये अपने ऊपर ध्यान देंगे तो ये सारा व्यापार को नष्ट कर देंगे और नुकसान की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर ये पार्टनरशिप में, तो सारा ध्यान अपने पार्टनर की बात पर और अपने पार्टनर की बात को सुनने पर इनको लगाना चाहिए। अगर ये आनाकानी करेंगे तो इनको नुकसान देखने को मिल सकता है। राहु 8, केतु 2nd, इनका सारा काम रहस्यमयी हो, किसी को पता ना हो ये क्या करते हैं। अलग तरीके से पैसा निकालना, 2 नंबर के काम आप कह सकते हो, या ऐसे काम आप कह सकते हो जो ये पब्लिकली ना बताएं कि मैं इन्वेस्टर हूं, मैं शेयर मार्केट ट्रेडर हूं। कोई भी ऐसा काम जिसमें सडन पैसा आ सकता है, वो इनको बहुत ज्यादा फलेगा। लेकिन अगर इनका ध्यान पैसे की ओर रहेगा तो इनको कोई फायदा नहीं होगा। आप समझे इस बात को? इनका काम है काम करवाना, हिडन काम को कराना, लाइजनिंग एजेंट। आपका और मेरा काम बनवा दिया, पैसा अपने आप आ जाएगा। अगर पैसे की तरफ ध्यान गया तो सब नुकसान। ध्यान किस पर? पब्लिक रिलेशंस पर, लोगों को मिलवाने पर, क्योंकि 7वें के बाद 8वां उसके इन लॉज का भी है, जो 2 रिश्ते मिलते हैं ना, उसका भी है। तो 2 लोगों को मिलाएगा, वहां पर सारा फोकस रहेगा, तो इनको बहुत हिडन तरीके से बहुत लंबा चौड़ा फायदा हो जाएगा। लोग अक्सर डर जाते हैं, क्या इस व्यक्ति का फायदा नहीं हुआ? नहीं, इसका ध्यान पैसे की तरफ नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान अपनी सर्विसेज की तरफ होना चाहिए, रहस्यमयी विद्याओं की तरफ होना चाहिए, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ होना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा फलेगा। राहु 9, केतु 3। अब अगर ये ज्ञान का काम करते हैं, ज्ञान को बेचने का काम करते हैं, टीचिंग फील्ड में जाते हैं, टीचिंग को भी बेच रहे हैं, सारा ध्यान लगा दिया है कि भाई मुझे नहीं पता कि मैं कैसा दिखता हूं, मेरे पास क्या है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास ज्ञान बहुत है, मेरे पास नॉलेज बहुत है, मेरे पास ज्ञान बहुत है, इसी बात के ऊपर सारी फोकस करें, ज्ञान को बढ़ाते रहे, इनका काम पे 4 चांद लगते जाएंगे, इनको बहुत फायदा होता जाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखें कि जितनी इनके पास नॉलेज है वो दुनिया तक पहुंचती रहे और उसको प्रगाढ़ करते रहे। राहु 10, बहुत अच्छे लीडर हैं, इनको लीडरशिप का काम करना है। केतु 4 हो जाएगा, तो इनको प्रॉपर्टीज, एक घर में नहीं रहना, ट्रैवलिंग का काम, ऐसा काम करें जिसमें इनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है, इधर उधर जाना है, क्योंकि ये अपने घर में नहीं रह सकते केतु 4 वाले। राहु 10 लीडर है, अगर ये अपने घर में रहेगा बहुत अच्छा फायदा नहीं होगा, लेकिन ये चलता फिरता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा, किसी भी काम में इधर उधर जाता रहेगा, या ये लीडरशिप का कोई काम करेगा, बहुत ज्यादा उच्च तबके का काम करेगा, इनको बहुत अच्छा फलेगा। नेतागिरी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे नेता निकल कर आ सकते हैं। राहु 11,
केतु फिफ्थ, ऐसा व्यक्ति की इच्छाएं कम हैं लेकिन जो सोचेंगे जो प्राप्ति करेंगे वो पालेंगे। इच्छाएं कम हैं लेकिन इनको इच्छाओं, जो भी इच्छाएं इनकी है उस पर ये ध्यान देंगे। दोस्तों के साथ उठना बैठना, ऐसे काम करना जिसमें लोगों का फायदा होता हो, किसी के दिल की तसल्ली, क्योंकि खुद की इच्छा तो है नहीं लेकिन इनके पास मैनिफेस्टेशन की पावर है, तो किसी दूसरे का काम करवाना, उसका भला हो जाना, कोई भी काम जिसमें सामने वाले को संतुष्टि मिलती हो और वो इसको दुआ देता हो, इनका जिंदगी बहुत अच्छी निकलेगी। ऐसे काम जिसमें लोगों का फायदा या भला होता हो। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राहु 12 एंड केतु 6। अगेन लोन कारक दिखाई देता है, लोनों से बचने के लिए, काम करने के लिए, बाहर अब्रॉड से रिलेटेड कोई काम करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, बाहर अपने सामान को भेजना, लेकर आना, ये सारे काम बखूबी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इनको करने भी चाहिए। इस तरीके से आप जो भी कर्म करते हो, मैंने बहुत बार देखा है एस्ट्रोलॉजी के अंदर लोग ये बात देख लेते हैं कि मुझे यही कर्म करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो कर्म करते हो उसको इस तरीके से करो कि वो कर्म आपको फल जाए और आपको बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा फायदा होकर ही रहे। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी का आनंद उठाते रहें। बहुत जल्दी रजत सतव तमस और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कोर्स लेकर आऊँगा, आप सभी लोगों से मिलूंगा। टिल देन एस्ट्रोलॉजी की सारी वीडियो या 4 सेशंस वाले एस्ट्रोलॉजी कोर्स को कर लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।